रिलेशनशिप को सही करने के लिए मैं बहुत सारे तरीके बताता हूँ। आप चुप भी रहे, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने दूरी भी बना ली, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपने दूरी भी बना ली है और चुप भी रह गए हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या करें? उस पार्टनर को मनाएँ, उस पार्टनर को समझाएँ। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो में मैं कुछ साइकोलॉजिकल तरीके बताऊँगा और हाँ, एक बात को और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप कोई जादू टोने की उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको कोई जादू टोना बता दूंगा इस वीडियो में, कोई ज्योतिषी विद्या मेरे पास है, फिर उम्मीद ना करें। फिर इस वीडियो को देखें ना, और ना फिर मैं ऐसा कोई तरीका बता सकता हूं। मेरे पास ओनली साइकोलॉजी है और मैं इस वीडियो में रियलिटी बताऊंगा आपको, वास्तविकता बताऊंगा जो सच में रिलेशनशिप में काम करती है। साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो काम करती है। मैंने बहुत सारे रिश्तों में साइकोलॉजी का यूज किया है और रिश्ते बेहतर भी हुए हैं। बस काम क्या करना है आपको, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऑटोमेटिक चीजें सही हो जाएंगी भाई। अगर आप वीडियो को देखोगे, ऑटोमेटिक ही रिश्तों में बेहतर चीजें होना शुरू हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आपको वो बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, जिन रिश्तों को हम बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, जिन रिश्तों के बिना हम रह नहीं पाते हैं और जिन रिश्तों के बिना हमारी लाइफ चलना बड़ा मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आज हम पार्टनर को बार बार कॉल करते हैं, बार बार पार्टनर को मैसेज करते हैं, लेकिन पार्टनर हमें कहते हैं कि भाई मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस रिश्ते में, मुझे बेहतर फील नहीं होता है इस रिश्ते में। जब पार्टनर को आप बार बार समझाते हैं, बार बार पार्टनर को मनाते हैं, लेकिन पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझता है, आपने फ़ोन भी तो किया है ना उसको, आपने मैसेज भी तो किया है ना आपको। और कमाल की बात यह है कि उस इंसान को आपके दिमाग के बारे में पता लग जाता है, आप उसको इमोशनल सपोर्ट करने लगते हैं, आप उसको फिजिकल सपोर्ट करने लगते हैं और आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे उस इंसान को पता लगता है कि यार ये अब मेरे बिना नहीं रह पाएगा, उसी दिन वो आपके साथ माइंड गेम खेलने लगता है। और जब आपके साथ बहुत सारा माइंड गेम हो जाता है और आपको भनक लगती है, अब आप कहते हैं कि मुझे इस पार्टनर को रियलाइज कराना है। आपके साथ रहते-रहते किसी थर्ड पार्टी के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, आप उसको कॉल करते हैं, आप उसको मैसेज करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाता। अगर ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हो, अगर ऐसे इंसान को एहसास कराना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा दोस्तों। बस करना क्या है आपको, वीडियो को सही से देखना है और काउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी उस इंसान को रिग्रेट फील कराने के लिए। 100% उस इंसान को रिग्रेट फील होगा। मैंने कराया है बहुत सारे रिश्तों में, मैंने फील कराया है और मैंने आपको कहा है कि मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं वो आपसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस है। जो मैंने सोल्व की है वो एक्सपीरियंस के आधार पर आपके रिश्तों को सही कर सकता हूं। मैंने आपको बताया कि ज्यादा जादू टोना कोई नहीं है, ना ज्योतिषी विद्या है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं फिर आप दूर रहें, फिर काउंसलिंग आप मत लीजिए मुझसे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने चुप रहकर भी देखा है, मैंने उस इंसान से दूरी भी बनाकर देखी है। आज मैं यही तरीका आपको बताऊंगा कि चुप रहकर उस इंसान को रिग्रेट फील कैसे कराया जा सकता है। लेकिन चुप रहकर रिग्रेट फील कराने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कुछ ऐसे रिश्तों में हैं जिन रिश्तों में आप चुप रह ही नहीं सकते, आप कुछ ऐसे तरीके से पार्टनर को रिग्रेट फील करा रहे हैं जो काम ही नहीं करता, सबसे पहला पॉइंट होता है साइलेंट ट्रीटमेंट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा और स्टोरी बताऊंगा कैसे कैसे रिश्तों को सही किया गया है। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की काउंसलिंग है। ये मैरिड है बंदा और वो दूसरा भी मैरिड है, मतलब ये लेडीज भी मैरिड है और ये भी मैरिड है। इस बंदे की जो काउंसलिंग मेरे पास आई थी, अब से 2 महीने पहले आई थी। रिश्ता बहुत गहरा है, दोनों एक पर्सनल रिश्ते में है। वो कुछ रिश्ते में इसके लगती है और ये भी उसके कुछ रिश्ते में लगता है। शुरुआत में तो ऐसा था कि जैसे उस इंसान को एक एक काउंसलिंग दी गई और काउंसलिंग देने के बाद हमने सबसे पहले क्या यूज किया, साइलेंट ट्रीटमेंट। चुप रहे। मैंने कहा कि आज के बाद आप इस लेडीज का कॉल नहीं उठाएंगे। अब शुरुआत में आदमी बहुत सीरियसली चीजों को फॉलो करता है,
जब उसको ये कहा गया कि भाई देखो ये एग्जाम्पल शायद आपकी लाइफ में फिट बैठ जाए, ये तरीका शायद आपकी लाइफ में फिट बैठ जाए, तो शुरुआत में क्या हुआ कि उस इंसान ने सही से फॉलो किया और उस महिला को रिग्रेट भी फील हुआ। एक सप्ताह के अंदर वो कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, धड़ाधड़ कॉल, धड़ाधड़ मैसेज, मैसेज पर मैसेज की जा रही थी। बार बार कॉल कर रही थी, बार बार मैसेज कर रही थी और बार बार कॉल करने में चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। ये इसको समझाती है लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे मार, जिसको मनाती है फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बार बार इसको कॉल करती थी, बार बार इसको मैसेज कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि उसको मनाने का तरीका भी था उसके पास, लेकिन नहीं मनाया। और अब ये कंडीशन है कि बार बार इसको कॉल करने के बाद भी वो नहीं मान रहा था, तो इसके सामने आ जाता है। ये क्या करती है, इसके घर पहुंच जाती है या इसकी वाइफ को कॉल करती है। वाइफ थोड़ा कुछ रिश्ते में लगती है और जब इसकी वाइफ को कॉल करती है तो ये कॉल रिसीव कर लेता है उसको रिग्रेट फील कराने से पहले ही। उसको पता लग जाता है कि सब जानबूझकर कर रहा है, ये सब ड्रामा कर रहा है। अब ये है एक चुप ट्रीटमेंट, एक साइलेंट ट्रीटमेंट। थोड़ा समझना मेरी बात को। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप चुप रह ही नहीं सकते, जिसमें आपकी डेली की एक्टिविटी, डेली का करना, क्या नहीं करना, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ हो, कहाँ बैठे हो, ये चीजें अगर सामने वाले इंसान को पता लग रही है, अगर सामने वाला इंसान इन बातों को पता लगा रहा है और उसको पता लग रहा है, सब चीजें उसको पता है, उस इंसान को आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करा सकते। आपको मेरी बात समझ में आई? उस इंसान को कभी भी आप रिग्रेट फील का नहीं करा सकते मेरे भाई। यही तो चीजें मैं आपको कहना चाह रहा था। अगर आप ऐसा कर पाए, उस इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फील होगा। समझ रहे? अब जैसे ही ये उसको रिग्रेट फील कराने की कोशिश करता है, उसके कॉल मैसेज उठाना बंद करता है, तो वो क्या करती है, सीधा इसके घर पहुंच जाती है। तो यहां कहां चुप ट्रीटमेंट काम करेगा भाई, यहां कहां साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा? यहां पर साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। समझ आया आपको? अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? उस इंसान को रिग्रेट फील कराएंगे, उस इंसान को समझाएंगे, उसको एहसास कराएंगे। आप उस इंसान को एहसास करा ही नहीं सकते। अगर आपने ये तरीके यूज किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। फिर दूसरी बात, आप उसे बार बार मना रहे हैं, आप बार बार उसको समझा रहे हैं, आप उसको बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं। क्या हो रहा है इससे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या हो रहा है इससे? चीजें बेहतर हो रही है, चीजें सही हो रही है? बिल्कुल चीजें बेहतर नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता नहीं है। ज्यादा होशियार मत बनिए, चीजें खराब होती चली जाएंगी। उस इंसान को जितना आप संभालने की कोशिश करेंगे, जितना आप उसको सामने जाने की कोशिश करोगे, रिश्ता उतना ही बिगड़ेगा। सेम कंडीशन इस रिश्ते में यही हुई। अब कंडीशन ये आई है, यहां पर साइलेंट ट्रीटमेंट काम करना बंद कर चुका है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसे आपके साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करते हैं, चुप रहकर आप देख चुके होते हैं। यही सेम कंडीशन होती है, कुछ टाइम के बाद साइलेंट ट्रीटमेंट काम करना बंद कर देता है। साइलेंट ट्रीटमेंट की छोड़ दीजिए आप, रिवर्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, और कमाल की बात, नॉर्मल साइकोलॉजी भी काम नहीं करती भाई। ब्लॉक अनब्लॉक भी काम नहीं करते भाई। दूसरी बात, साइलेंट ट्रीटमेंट, वॉयलेंट ट्रीटमेंट, गुस्से वाला ट्रीटमेंट और बहस वाला ट्रीटमेंट भी काम करना बंद कर देता है। समझ रहे मेरी बात को? उस इंसान से डिस्टेंस बनाने वाला ट्रीटमेंट भी बंद कर देता है काम करना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम ज्यादा दवाई खा लेते हैं कुछ बीमारियों में, तो दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। आप जानते हैं क्यों? अब आप कहेंगे सर कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनने मेरी बात को। आपसे मैंने पूछा कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट काम करना बंद करता है, वो समझ रहा हूं। उसका रीजन आप समझ लेना। उसका रीजन ये है कि सामने वाले इंसान को पता रहता है कि अब क्या करेगा ये। सामने वाले इंसान को पता रहता है कि अब ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन दूर रहेगा, उसके बाद फिर चीजें, ये दूर जाएगा फिर चीजें ऐसी ही हो जाएंगी, उसके बाद ये 2 दिन बाद फिर कॉल कर देगा। यानी आप अपना स्वभाव, अपनी टोटल चीजें उसको शो कर देते हैं, अपनी टोटल चीजों को उसको दिखा देते हैं। अब ये चीजें रिश्ते को खोखला कर देती है, ये चीजें रिश्ते को खोखला कर देती है। सही सी बात यह है कि आप बिल्कुल पूरे तरीके से ड्रामे में फंस जाते हैं। समझ गए?
पूरे तरीके से ड्रामे में फँस जाते हैं और आपके पास सामने वाला इंसान कॉल मैसेज करना बंद कर देता है। उसको पता रहता है कि अब यही मुझे कॉल करेगा। तो इसलिए चुप रहने वाला ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, चाहे आप जितने समझदार हों। समझ गए? चाहे आप जितने अक्लमंद हों। अगर ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल गलत हो रहा है आपके साथ। फिर चीज़ों को नहीं सँभाल सकते आप, फिर रिश्तों को नहीं सँभाल सकते आप। आया समझ में? अब दूसरी बात, आपने कहा कि सर हमने दूरी भी बनाकर देख ली है। भई मान लिया जाए आप रिश्ते में लगभग 10 साल से थे। मान लिया जाए आप रिश्ते में 5 साल से थे। आप 5 साल से रिश्ते में थे, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपके साथ रह रहा है, फिर भी चीज़ें बिगड़ रही हैं। समझ रहे मेरी बात को? फिर भी चीज़ें बिगड़ रही हैं और फिर भी सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे अब? मैं यही तो आपसे पूछने वाला हूँ। क्या करोगे? हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था, मैंने बता दिया वहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। अब साथ रहकर रिश्ते को सही किया गया। सच मानिए सामने वाली लेडीज़ इसके पैरों में गिर चुकी थी। इसको बार-बार कॉल करती थी। लेकिन हैरानी की बात ये है कि आज वो समझना ही नहीं चाह रही है। अब डिस्टेंस वाली बात सुन लीजिए। डिस्टेंस भी बनाई गई है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही है। जब सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में डिस्टेंस बनाई गई तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। चीज़ें बिगड़ने लगती है चाहे आप कितना भी सामने वाले इंसान को वैल्यू दो। डिस्टेंस बनाई आपने, डिस्टेंस बनाने के बाद सामने वाले इंसान को एहसास होता है, लेकिन कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोग कैसे यूज़ करते हैं, डिस्टेंस आप कैसे बना रहे हैं, जब सामने वाले इंसान को आपकी एक्टिविटी पता लग रही है, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितने बजे जिम जाते हैं, कितने जिम से आप छुट्टी होती है, कितने बजे आप ऑफिस जाते हैं, कितने बजे आप कॉलेज जाते हैं। जब सामने वाले इंसान को आपकी एक-एक चीज़ों का पता है, तो आप उस इंसान को कैसे डिस्टेंस शो करा सकते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हर जगह से गायब हो जाना, उसको शो कराना कि भई मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो गया हूँ, मैंने डिस्टेंस बना ली है। थोड़ा एग्ज़ाम्पल के लिए समझना। एक्चुअली ब्रदर जो मैं आपको स्टोरी बताऊँगा ये बड़ी गहरी स्टोरी है और इस स्टोरी ने बहुत बेहतर तरीके से काम भी किया है और सामने वाले इंसान को मैं 2 बार रिग्रेट फ़ील करा चुका हूँ और कमाल की बात ये थी कि ये बंदा वहीं पहुँच जाता है। एक्चुअली ये जो महिला है, ये केरला में जॉब करती है। ये केरला में जॉब करती है एक कंपनी में और ये जो बंदा है ये दिल्ली में जॉब करता है। उसके लेवल वो मैरिड है और ये अनमैरिड है। हैरानी की बात ये है जब ये यहाँ पर रहती थी, पहले ये यहीं पर जॉब करती थी इसके साथ और यहाँ पर इसका रिलेशनशिप इससे बन जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से केरला चली जाती है, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग हो जाती है और जब पोस्टिंग इसकी यहाँ वहाँ हो जाती है, तो इसको कॉल करती है, इससे बात करती है। लेकिन इस बंदे के ऊपर इसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। इसके हुनर का कोई असर नहीं होता है, डेली बात करते हैं, दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं, दोनों एक-दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाती हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाता। हैरानी की बात ये होती है समझाया जाता है, मनाया जाता है, चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। अब ये कहती है कि सर मुझे इस बंदे को रिग्रेट फ़ील कराना है। इसको मेरा नंबर लगता है, वीडियो मिल देखती है, वीडियो के बाद ये कुछ तरीके भी यूज़ करती है, वो तरीके थोड़े काम भी कर जाते हैं। और जब तरीके काम कर जाते हैं तो ये मुझसे काउंसलिंग लेती है। मुझसे कहती है कि सर मुझे काउंसलिंग लेनी है, इस बंदे को रिग्रेट फ़ील कराना है। मैंने कहा कि आज के बाद आपको डिस्टेंस बना लेना है और डिस्टेंस बनाई कैसे जाती है ये समझ लेना। मेन पॉइंट ये है कि डिस्टेंस बनानी कैसे है, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कैसे कराना है, उसको एहसास कैसे कराना है, ये मेन पॉइंट है। आया समझ आपको? ये मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आगे की बात समझना। अब मुझे एक बात बताइए, सामने वाले इंसान को आप कॉल करेंगे, आप मैसेज करेंगे, आप मनाएँगे, ये चीज़ें काम नहीं करती। जैसे ये बंदा इससे बात नहीं करता था, तो ये बिल्कुल पागल हो जाती थी। इसको मनाती थी कॉल पर ही, वीडियो कॉल करती थी, मैसेज करती थी, इसकी फैमिली में कॉल करती थी और इसको बहुत सारे मैसेज करती थी। अब मैंने कहा कि आज के बाद आप इसको कॉल मैसेज नहीं करोगे और जिसको भी आप जानते हैं इसकी फैमिली में
या ये आपकी फैमिली में आपको जानता है, या आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, अगर यहाँ पर किसी का नंबर इसके पास है, तो आप उस बंदे से भी बात नहीं करोगे। समझा मेरी बात को? मैंने कहा कि आप उस इंसान से भी बात नहीं करोगे, कमाल की बात। अब ये कहती है कि सर ऐसे कैसे? मैंने कहा भई अगर आपको डिस्टेंस बनानी है उससे, दूरी बनानी है उससे, तो फिर उसको एहसास भी कराओ। उसको फ़ील होना चाहिए कि भई दूरी बनाने से सच में फ़ील हो जाएगा, सच में महसूस होगा, लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो सब कुछ उल्टा करते हैं। आपको ये लगता है कि अगर ऐसा हम करेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो भाग ना जाए। मैं इसको बड़ा सीरियस करके उसको समझा लेता हूँ और ये बंदी उससे बात करना बंद कर देती है पूरे तरीके से। जब ये उससे बात करना पूरी तरीके से बंद कर देती है, तो चीज़ें बनना शुरू हो जाती है। इसको इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है इस बंदे को, और इनसिक्योरिटी महसूस होने में मैं इसका नंबर बंद करा देता हूँ कि आप आज के बाद उस बंदे से कॉल मैसेज नहीं करेंगे। बार-बार उसको मैसेज नहीं करोगे, बार-बार आप उसको कॉल नहीं करोगे, और जब बार-बार आप उसको मैसेज नहीं करोगे, बार-बार कॉल नहीं करोगे, तो चीज़ें आप बदल नहीं सकते। तो उसको लगने लगता है कि यार ये तो ना तो कॉल कर रहा है मुझे, ना ये मैसेज कर रहा है, ना तो ये कॉल कर रहा है, ये ना मैसेज कर रहा है, लेकिन एक हो क्या रहा है? उसको मैसेज करके देखा जाता है, भई 2 क्लिक नहीं होते हैं व्हाट्सएप पर, फिर उसको कॉल की जाती है, वो नंबर बंद आता है। अब हैरानी की बात ये होती है, डिस्टेंस इसको कहते हैं कि ये बंदा परेशान हो जाता है और यहाँ से टिकट कटाता है, सीधा वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन इसको पता था कि वो कहाँ रहती थी। जब ये बंदा उसके रूम पे जाता है, रूम पे जाने के बाद खैर वो दिख जाती है, इसको रात के 12 बजे पहुँचता है, कुंडी खटखटाता है, वो बाहर निकलती है, वो कहती है आप अंदर आ जाइए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, ये प्रैक्टिकली बिहेवियर ना करके उसके पैरों में गिर जाती है। उसको शो करा देती है कि यार मैंने तुझे सही करने के लिए किया था ये सब, मैं चीटर नहीं हूँ और ना चीटर आप हैं, इसलिए हम दोनों इस रिश्ते को अच्छे से चलाएँगे। कुछ समझ आया? ना तो तू चीटर है, ना चीटर मैं हूँ। इस रिश्ते को हम दोनों अच्छे से चलाएँगे। बस यही बात वो सुनना चाह रहा था। यही बात सुनने के बाद ही वो 2 घंटे के बाद वहाँ से निकल जाता है, और जब 2 घंटे के बाद वहाँ से निकल जाता है, दोबारा वही हरकतें फिर करने लगता है। दोबारा फिर वही हालत होने लगती है, और जब दोबारा वही हालत होने लगती है, तो इस लेडीज़ को फिर समझाने की कोशिश की जाती है, फिर मनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये बंदा अपने घर आ जाता है, अब ये इसके साथ वही ड्रामा करने लगता है, फिर ये लेडीज़ उसको कॉल करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर ये उसको मैसेज करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसने कहा कि सर अब तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। भई एक बात बताइए, अगर आपकी बीमारी 10 साल की है, या 5 साल की है, या 2 साल की है, अगर आपकी बीमारी 10 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की है, तो सीधी-सी मेरी बात को समझ लेना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो सीधी-सी बात आप गलत कर रहे हैं। समझ गए? सीधी-सी बात आप गलत कर रहे हैं, चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएँगी। सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते आप, कभी भी नहीं करा सकते। अब आप कहेंगे तो सर क्या करूँ मैं? करना कुछ नहीं है, आपको रुकना है, आपको चुप हो जाना है और रिश्ते को बिल्कुल, मैंने कहा कि प्रैक्टिकली आपको कुछ समय के लिए तो ऐसा करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाई। तो सामने वाला इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अगर चीज़ें प्रैक्टिकली करी जाती, उसको एहसास कराया जाता, भई मैं तो अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रही हूँ, तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे तेरे से लेना-देना नहीं है। ये फिर दोबारा वो कंप्लेनिंग बिहेवियर यूज़ करने लगती है। आखिर में कंडीशन ये आती है, उस कंप्लेनिंग बिहेवियर की वजह से वो रिश्ता खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में रिश्ता खत्म हो चुका था। फिर मैंने रिश्ते को दोबारा बड़ा तोड़-मरोड़ कर बैग पता नहीं कहाँ-कहाँ से मोड़ तोड़ कर रिश्ते को दोबारा बनाया है। दोबारा बड़ी मुश्किल से रिश्ता बना है। कोशिश भी की गई है, फिर भी रिश्ता नहीं बना। लेकिन कोशिश की गई है तब बड़ी मुश्किल चीज़ें सही हुई। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने उसको कॉल किया, आपने उसको मैसेज किया, आपने बार-बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं हुआ है। अब आपको करना क्या है, उस इंसान को आज के बाद कॉल मैसेज करना बंद कर देता है। यहाँ पर इनसिक्योरिटी उस रिश्ते में डालनी है। आप इनसिक्योरिटी कभी रिश्ते में नहीं डाल पाए, यही कारण है आज आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है।
यही कारण है आज आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं रहता है। यही कारण है आज आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है, और जब वो पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है, सामने वाले इंसान को वैल्यू नहीं दी जा रही है। एक बात का और ध्यान रखना, उसको समझाना, उसको मनाना, उसको कॉल मैसेज करना नहीं चलेगा भाई। उसको बार-बार कॉल मैसेज करके भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर रिग्रेट फ़ील कराना है तो आपका यहाँ पर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये लगता है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप छोटी-छोटी बातों पर उसकी हाँ कर देते हैं, हाँ यार ये गलती हुआ है। हाँ यार तू कहाँ थी? क्योंकि आप उसके सामने रोने लगते हैं, और रोने का सवाल ये है कि आज वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं बचा है। कोशिश करना आपको थोड़ा बैक हो जाना है और अपने आप को खुश रखना है, इतना खुश रखना है, डेली आपको 10-10 फ़ोटो अपलोड करने हैं अगर आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर गया है। अलग-अलग लोकेशन के और अलग-अलग जगह के आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं व्हाट्सएप स्टेटस पर। अगर उसने ब्लॉक कर रखा है तो एक डीपी लगानी है बेहतर सी। रिसेंट की डीपी वो डीपी नहीं लगानी। आया समझ में? 10-10 फ़ोटो आपको क्लिक करके वो डेली लगाने हैं, लेकिन आपके चेहरे पर उन फ़ोटो में मुस्कुराहट होनी चाहिए। उन पिक्चर में मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर उन पिक्चर में मुस्कुराहट है, तो सच मानिए सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जा सकता है। उसको एहसास कराया जा सकता है, लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो जल्दी करते हैं ना। आप तो रि चीज़ों को सँभालने की कोशिश करते हैं। आप तो सामने वाले को सोचते हैं कि उसको मना लूँगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अगर उसको समझा लूँगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, नहीं हो पाएँगी। चाहे मना भी लीजिए, चाहे आप उसको समझा भी लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। होने वाला पता है आपको क्या है? आप अगर शांत हो जाएँगे, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अगर आप चुप हो जाएँगे, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। उसको समझाना, उसको मनाना, उसके पैरों में गिरना, बिल्कुल सही नहीं कर पाओगे आप चीज़ों को। आया समझ में? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आप अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ही आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना चैनल को। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।